वो ठीक है, उनके पास जितनी भी पावर आ गई, वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। नहीं नहीं, इधर एक चीज से आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आपने कहा डरते हैं, मैं ये कहता हूँ उनके तो पॉलिटिशियंस हो तो कह चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ डरने वाली ये बात है ना। देखिए वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अगर वो हमसे जंग करेंगे हमारे पास है क्या जो हम खो देंगे? उनके पॉलिटिशियंस खोने के लिए बहुत कुछ है, अगर वो जंग करेंगे उनका बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो दूसरे नंबर से जिसके दिल में ईमान होना। अच्छा, अमेरिका क्या पूरी दुनिया जोर लगा रहे एडी चौधरी का, पाकिस्तान का बाल भी बेगा नहीं। मैंने एक इंटरव्यू सुना था उनके जर्नैल का इंटरव्यू था कि जब ये इंडिया के रोला बना था जंग का कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी, पीछे बड़ा इशू बन गए थे, तो उनके जर्नैल का ये इंटरव्यू मैं सुन रहा था कि ये लोग पागल है, पाकिस्तान से जंग कर रहे हैं। उनकी तो असली जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है। उनका ईमान है इस बात पर। वो उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके पॉलिटिशियन, ये बात सिखाई गई और बताई गई। जब हमें फेक न्यूज़ें मिली जी इंडिया के इतने फौजी जी छोड़ के भाग गए जी, ये वो बॉर्डर छोड़ दिए, अगर बॉर्डर छोड़ दिए हमने कब्जे क्यों नहीं किए? हमारी गलती है, हम आगे नहीं निकल सके, हम उनको अप्रिशिएट क्यों ना करें? ठीक है, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। वो निकले हैं, वो कहाँ से निकले हैं? हमारा मुल्क, हमारे कायदे-आज़म साहब ने रल के उनके साथ मिसल के केस लड़ा, उनका इंडिया आजाद करवाया, वो आज ऊपर है, हम नीचे हैं। इंडिया को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं। हम मुसलमान हर चीज में कर सकते हैं। अगर हम किस चीज में क्रॉस करेंगे? सर, हम इकोनॉमिक में कर सकते हैं। अच्छा, हम उसको असले में कर सकते हैं, हम लड़ने में कर सकते हैं, हर चीज में। अगर 6 महीने में, 6 महीने अगर हम खुद ठीक हो। ये खत्म कभी भी नहीं होगी। ये बचपन से हमें सिखाया गया है जी, इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने? आगे हमारे से रोटी छीन लिया, आगे क्या दुश्मनी की है उन्होंने हमारे? कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसका है ना, जब हम जाए दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते वो मसला, वो चीज नहीं हम ले सकते, वो हमारे दुश्मन है। जो हमारे सोए हुए महंगाई बढ़ा देते हैं, जो हमारे सोए हुए चीजें बढ़ा देते हैं। आम पब्लिक से इंडिया हमारा दुश्मन कहाँ से होगा? इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। धमकी लगती है इंडिया के साथ हमारी जी जंग शुरू हो, क्या इंडिया जी सबसे पहले पानी खोल देगा जी? वो भी पानी भी नहीं संभाल सकते हम, तो हम जंग कैसे करेंगे? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, शायद वो खबर आपने भी अभी तक ना सुनी हो। आपको याद होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे और उसके बाद जब तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बना तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बना दूंगा। और अब खबर आ चुकी है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ने खबर पब्लिश की है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इंडिया ने रशिया और जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। आए दिन हम इंडिया को लेके कोई ना कोई डेवलपमेंट की खबर सुनते हैं, कोई ना कोई अचीवमेंट की खबर सुनते हैं, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी की खबर सुनते हैं। इधर से अगर कोई खबर जाती है वो तो सिर्फ एक ही जाती है कि पाकिस्तान में जज्बा बहुत है। आखिर उस जज्बे से हम अपनी इकोनॉमी को क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे, टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? इस पर पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, इस वीडियो में जानेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद काशिफ। क्या करते हैं काशिफ साहब? मेरी दुकान है जी। कैसा चल रहा कारोबार? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, मैं सोशल मीडिया के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो टॉपिक है ना, टॉपिक ये है कि अभी ऑस्ट्रेलिया के जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने खबर दी है, उन्होंने खबर पब्लिश की है कि भाई इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। क्या कहना चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी ये सुन के? उन्होंने जापान को पीछे छोड़ दिया, रशिया को पीछे छोड़ दिया, तीसरी बड़ी पावर बन गए हैं। इसमें सबसे मेन बात यह है जी कि अगर मुस्लिम उम्मा के अंदर इत्फाक और इत्तेहाद कायम हो जाए तो ये इंडिया से भी आगे बढ़ सकते हैं। अगरचे यहाँ पे गुर्बत का आलम है, लोग माशी तंगदस्ती का शिकार है, बेरोजगारी है, लेकिन इसके लिए सब मेन पॉइंट ये है कि आपस में इत्फाक और इत्तेहाद के साथ यूनाइटेड हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह उनसे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या वजह है कर साहब हम आगे मतलब यूनाइटेड क्यों नहीं हो पा रहे? और इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि दुनिया की वो कंट्रीज जो यूनाइटेड होती हैं वो आगे जाती हैं, यही मतलब है? तो इसका मतलब है इंडिया फिर यूनाइटेड है, इंडिया में मुस्लिम, हिंदू, सिख सब मिल के आगे बढ़ रहे हैं। जी, सब मिल के आगे बढ़ रहे हैं और हमें भी यहाँ पे भी आपस में इत्फाक और इत्तेहाद के साथ जब हम मेहनत और कोशिश करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर हमारा मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तो हम कोशिश कर क्यों नहीं रहे? वैसे हम कहते हैं हमने मुकाबला करना है हर चीज में, हम कहते हैं इंडिया का, आज इंडिया को हमारे से कोई डर या कोई खौफ या कोई भी, वो अपनी तरक्की की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हमारे से उन्हें, आपको लगता है कि भाई कोई
यहाँ पे मसला ये है कि सियासी एतबार से भी इत्तेफाक व इत्तेहाद नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा जो आलमी सतह पे भी है, जो बात करते हैं तो एक अगर मुस्बत बात करते हैं, दूसरे उसके नेगेटिव बात करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इत्तेफाक आपस में करते नहीं। मेन पॉइंट यही है कि आपस में लड़ रहे हैं। जी, सबसे पहले अगर वो आपस में इत्तेफाक करेंगे, ठीक है, मिलजुल के चलेंगे तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा, आगे बढ़ पाएंगे। बात करेंगे आप भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? करम अल्लाह का, आप सुनाइए। माशाल्लाह हाइट बहुत ज्यादा है, मैं तो कॉम्प्लेक्स में आ गया हूँ आपको देख के। अच्छा, अल्लाह का करम है। क्या काम करते हैं? मेरा स्टॉल है खुशबू का। जबरदस्त, मैं जानता हूँ। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी भाई से भी यही बात कर रहे थे, इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं हम उनसे मुकाबला और ये चीज वो चीज, लेकिन आज वो दुनिया, उन्होंने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं। बस ऐसा ही है ना, देखें कि हम उनसे लड़ने के बारे में बस हाँ, हम बस उनसे लड़ने के बारे में सोचते रहते हैं हर टाइम, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हम। ठीक है, हमारा यही टॉपिक होता है कि किसी तरह हम उनको हरा दें। हाँ, हराना कैसे जी? मार के हम क्या करेंगे? उनको मार के क्या करेंगे? वो फिर सेट हो जाएंगे। ठीक है, हमारा ही नहीं कुछ बनना। ऐसे ही है। मतलब ये बड़ी अच्छी बात करें। मैं कहता हूँ मुकाबला तो मैं भी एज ए पाकिस्तानी कहता हूँ इंडिया से होना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में, इन चीजों में मुकाबला करें। मुकाबला भी हमारा उनके साथ क्यों होना चाहिए? वो अपने मुल्क में, हम अपने मुल्क में हम तरक्की करें, मुकाबला तरक्की में करें। हाँ हाँ, उसी में मैं कह रहा हूँ ना, मुकाबला तरक्की में करें, जबकि हम उनसे ऊपर जाएं। अभी उनके मुल्क की आप गाड़ियां चेक कर लें। ठीक है, ठीक है, कितनी गाड़ियां वो सेल कर रहे हैं, कितना पैसा उनको बाहर वाले मुल्कों से आ रहा है। हमारा क्या? हमारे मुल्क में एक सुई नहीं बन रही। ठीक है, हम आपस में यूनिटी नहीं ला पा रहे। मैं आपसे लड़ रहा हूँ, आप मेरे से लड़ बस रहे। यही हमारे हुक्मरानों का काम भी यही पड़ा हुआ है। बस ये वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। कि तुम सब मिलके सही हो जो मुल्क को संवार दो। एक साइड पे हम कहते हैं जी हमने कश्मीर लेना है। क्यों जी? हम एक साइड पे कहते हैं हमने कश्मीर लेना है इंडिया से, दूसरी साइड पे हम अपनी इकॉनमी को देख लें, उनकी इकॉनमी को देख लें। आपको लगता है कि कोई मुकाबला बनता है? जैसे भाई ने बात की है, भाई ठीक कह रहे हैं, ऐसे मुकाबला नहीं बनता। तो फिर हम छोड़ क्यों नहीं देते मुकाबला? हम अपना पॉजिटिव माइंड क्यों नहीं रख लेते? ये दुश्मनी, नफरत, ये क्यों नहीं खत्म कर देते? बस ये मिजाज बना हुआ है, ये खत्म कभी भी नहीं होगी। ये बचपन से अच्छा। हमें सिखाया गया है जी, इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने? आगे हमारे से रोटी छीन लिया। आगे क्या दुश्मनी की है उन्होंने हमारे साथ? कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसका है ना, जब हम जाएं दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते। ये मसला वो तो चीज ये नहीं है। हम ले सकते, यानी वो हमारे दुश्मन है। हाँ। जो हमारे सोए हुए महंगाई बढ़ा देते हैं, जो हमारे सोए हुए ये चीजें बढ़ा मैं देते हैं। आम पब्लिक से इंडिया हमारा पूछना, दुश्मन कहाँ से होगा? इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। ठीक है, लेकिन आम पब्लिक को क्या बताया जाता है? आप ये यहाँ पे खड़े होकर लोगों में कह रहे हैं इंडिया दुश्मन नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको पूछवा दूं, कितने भी लोग हैं जिनसे भी पूछ ले, ये कहते हैं इंडिया दुश्मन है। दुश्मन या नहीं है? अपने आप को कंट्रोल करोगे, अपने आप को बढ़ाओगे तो बढ़ोगे। नहीं, इंडिया दुश्मन है या नहीं है? ऐसे तो वो किसी को नहीं ऐसे होता ना। क्यों जी, इंडिया दुश्मन है? नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल कहना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। इस दफा मुझे नहीं तो मोस्टली ऐसा ही होता है, लोग ये कहते हैं इंडिया दुश्मन है, दुश्मन है। किस तरह दुश्मन है? देखे ना, वो हमारे इतनी पावर, ठीक है उनके पास जितनी भी पावर आ गई, वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए, वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह है? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। नहीं नहीं, इधर एक चीज से आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आपने कहा डरते हैं, मैं ये कहता हूँ उनके तो पॉलिटिशियंस खुद कह चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, हाँ। मैं आपको बताता हूँ, डरने वाली ये बात है ना। देखें, वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अगर वो हमसे जंग करेंगे, हमारे पास है क्या ये जो हम चीज। खो देंगे? उनके उनके पास पॉलिटिशियंस खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर वो जंग करेंगे, उनका बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा, बहुत कुछ। वो दूसरे नंबर से नीचे आ जाएंगे। ठीक हो गया। हाँ, ये टेक्निकल बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो देखें, इसीलिए हमारे साथ कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे कि यार ये लगे हुए हैं, लगे रहने तो। हम दुश्मनी पे लगे हुए हैं, वो तरक्की पे लगे। एक दिन ऐसा आएगा जी, इंडिया से हमने कर्जा लेना है इंशाल्लाह। नहीं, ये बात ना मैं करे, आपको ये कहते हैं इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा, इंडिया से हमने ट्रेड करनी है, बिजनेस करना है, कर्जा देके हम ये कैसे कर्जे करेंगे? कैसे करेंगे? मुझे आप बताओ कैसे करेंगे? आप एक एंकर हो, मुझे बताओ आप कब से ये एंग्री कर रहे हो? मुझे 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए ना आपको? 3-4 साल में आपको लड़ाई के अलावा कोई वीडियो मिली है? नहीं, बहुत कम है। आज ये हो गया, आज वो हो गया, कभी हमने कोई तरक्की वाली आपने वीडियो बनाई है? हाँ, ये बात है बिल्कुल। और कई लोग मुझे क्रिटिसाइज, कैसे उनको मेरी देखो- बात सुने, कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार आप हमेशा पाकिस्तान को क्यों डिफेम कर रहे हो, क्यों इंसल्ट कर रहे हो। मैं आप सबसे पूछता हूँ, यार, मुझे बता दो पाकिस्तान कोई को अच्छी नहीं- खबर बताओ। पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान जब स्टार्ट हुआ था ना, तब एक पाकिस्तान का लेवल था। हाँ, ऐसा ही है। तब एक पाकिस्तान का लेवल था। ये आहिस्ता आहिस्ता इसका लेवल कम हुआ है। ठीक है, और वो हमने किया, हमारे पॉलिटिशियंस इसी ने किया। लेवल को ऊपर लेके जाना चाहिए हमें, इसी लेवल को ऊपर लेना। जी, आप भी आ जाए, साथ आ जाए। ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं।
बहुत मैं तंद रख दे सारे अच्छा, के खिलाफ। बहुत टाइम बाद एक ऐसा शख्स मिला जो ये कह रहा है इंडिया दुश्मन नहीं है, दुश्मन हमारे पॉलिटिशियंस हैं। यही है, बात तो सीधी कर रहा है। तो हमें क्या बताया जाता है इंडिया दुश्मन है? और नहीं है ना, इंडिया दुश्मन है ना हमारा मुल्क कोई खाली जो है ना, मिसाल हम कहते हैं ना ये अमेरिका, यूं अमेरिका आज मुसलमानों ने जब भी शिकस्त खाई है तो सिपा सालार की वजह से खाई है ना। मुल्क की एक सबसे बड़ी बात है, मैं खान साहब की बात पे बात करूंगा, सबसे बड़ी बात है जिस सवाल का जवाब हमारे हुक्मरानों के पास नहीं होता, कहते हैं जी अमेरिका इन्वॉल्व है इसमें। हाँ, बिल्कुल ऐसे तो ही बात ही खत्म हो जाएगी। नहीं, तो ये सोच कैसे बदली जा सकती है? अभी मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। अभी ये आज की खबर है, रशिया को पीछे छोड़ दिया है। हमारे साथ उन्होंने सफर स्टार्ट किया ना 1947 में, वो किस वजह से चला गया? आपने गाड़ियों की बात की, टेक्नोलॉजी, अमेरिका के साथ वो बिजनेस कर रहा है, कैसे वो आगे चला गया इतना? भाई इसी तरह ना कि उन्होंने लड़ाई से पीछे हटकर अपनी तरक्की की तरफ देखा है। ठीक है, हम आपस में लड़ते रहते हैं, हम उसको भेज दे, हम उसको पकड़ ले, हम कभी उसको कहते हैं पकड़ ये ले, वो चोर, चोर कभी है। कहते हैं वो वही चोर है। हमारा काम है कि जी ये इसने चोरी कर ली, उसको पकड़ लो, वो चोर है। हम अवाम ही नहीं सही, ठीक है, हमारी अवाम ही नहीं सही, आपस में झगड़ा करते रहते जी वो चोर है, वो चलो जी किसी को ले आओ, किसी एक को ले आओ, उसको बोलो तरक्की करवाए। पाकिस्तान आगे जाना चाहिए। मेरी कुछ तरफ भी से हो नवाज जाए, शरीफ आए, जो शहबाज मर्जी शरीफ हो आए, जाए, इमरान खान सभी- आए। नवाज शरीफ, शहबाज नहीं, इस शरीफ बात से नहीं। आप डिसएग्री नहीं करते। डिसएग्री हूं, मैं डिसएग्री हूं इस बात मैं से। कहता हूँ मेरी तरफ से आए, मैं शहबाज शरीफ को सपोर्ट करता हूँ। यार ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने 35 साल से किया है। और नहीं, भाई वो- मैं बताता हूँ, हाँ। इनकी भी बात मैं करता चलूं। ठीक मैं है। सपोर्टर हूँ इमरान खान का, मैं सपोर्टर हूँ वो शहबाज आपकी शरीफ साहब का, opinion मैं सपोर्टर हूँ उस चीज का ठीक है, जो तरक्की की तरफ ये चले। चीज़। मैं देखता हूँ 2000 जब ये 9 में आए थे ना नवाज शरीफ साहब, ठीक है। तब से लेके अब तक मैंने तरक्की देखी थी। हाँ, लाहौर में देखी मैंने होगी, लेकिन देखी। पूरे पाकिस्तान में मैंने- अच्छा फिर डैम क्यों नहीं बने? मैं बताता हूँ, अच्छा। डैम वाली बात की तरफ मैं नहीं चलता। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको तरक्की किस तरह हुई। तरक्की इस तरह है कि नक्शे में एक गांव भी नहीं है, उसकी भी सड़कें वगैरह मुझे अच्छी मिली। ठीक है, जिसका नाम भी नहीं आ रहा था मैप पे। ठीक है, उसकी भी सड़कें वगैरह मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर अच्छी किया। अच्छी मिली बिल्कुल। और इन्होंने ये मोटरवे वगैरह बनाए हैं, प्रोजेक्ट सारे बनाए, प्रोजेक्ट बिल्कुल, बनाए, नो डाउट। मेट्रो ट्रेन के लेकिन प्रोजेक्ट। लोगों को इसके अलावा एजुकेट क्यों देखिए नहीं ना, किया? इमरान खान साहब आए हैं, जब सल्यूट है उनको, लेकिन जब आए हैं तब से इतनी लड़ाई शुरू हुई है ना कि तब से हम नीचे से नीचे- जा नीचे रहे से हैं। क्या नीचे कहना जा रहे हैं। चाहेंगे? इनका क्या मैं इसके जवाब देता हूँ ना। देखो पहले अगर हम सारे लड़ाई कैसे से हट इन्हें जाते हैं मौका ना, दें एक मिनट। मैं एक बात करना चाहता हूँ ना, ये असल में ना सब चोर थे ना, मिल के अच्छा, खा रहे थे। खा रहे थे, मिसाल चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, कोई चाहे भी, कोई जो भी। भी सब, हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो कह रहा मैं अलग खाऊंगा, वो कह रहा मैं अलग खाऊंगा। और खान सब साहब मिल के- आगे, खान खान साहब साहब ने आने आगे के ना बाद चेंज आना चाहिए था ना, चेंज नहीं नजर आया। चेंज तो उसने खड़ा सीधा नहीं बात होने दिया उनको। ओ भाई उसको ऊपर क्या किया, उसको खड़ा मारने नहीं होने की दिया। तक कितनी एक बात कोशिश हुई होती है है। ना, बिल्कुल ऐसे ही है, जब ऐसे ही। किसी को क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है ना, तो कम से कम उसको 1 माह दिया जाता है कि बेटा 1 माह में आपकी कारकर्दगी देखी जाएगी, या कम से अगर आप सही रहे तो आपको मॉनिटर रखेंगे, वरना आपको चेंज कर देंगे। ठीक है। अगर उसको 5 साल दिए गए थे तो क्यों नहीं बैठने दिया? ये चीज है। वो ये तो सिर्फ इमरान खान की आप बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ दुनिया का कोई ऐसा, पाकिस्तान में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं जिसने अपने 5 साल पूरे किए। पूरे वो ये किया। 1947 से लेके आज 2024 तक किए हैं, नवाज शरीफ साहब ने किए हैं। नहीं, 5 साल किसी ने नहीं पूरे नहीं किए, किए। आज तक नहीं किए। बस मुशर्रफ सिर्फ नहीं, वो जनरलों ने तो किए हैं। dictator सुनो है ना, वो और तो- सुनो, या तो डिक्टेटरों ने किए हैं, हाँ। अभी भी माशाल्लाह लगा हुआ, सीधी नहीं, सीधी अभी बात तो है। शहबाज शरीफ की किसने गवर्नमेंट कहा है। शहबाज शरीफ के शहबाज शरीफ। कहाँ पाड़े थे ना अगले आर्मी चीफ हो रही। अच्छा हाँ, नहीं यार, बड़ी सख्त बात कर। मैं क्यों नहीं, जी? सीधी बात कर रहा हूँ। अच्छा, बस सुनो, यहाँ का हम्म, चीफ जस्टिस, जी जी, आर्मी ठीक है। चीफ, हाँ हाँ, वजीर आजम, सदर पाकिस्तान, सब कंट्रोल में है। सब सुनो, सदर पाकिस्तान, पूरा अवाम, हाँ, अज़्म पाकिस्तान, आर्मी चीफ जनरल हाफिज मुनीर साहब। ठीक है, ठीक है। यार हमसे पूछो, ये इनको हम जानते नहीं है। चले, अच्छा मुझे बताएं, इंडिया की जैसे हम बात कर रहे थे, आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गए, ठीक है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने 2 टेन्योर पूरे किया, नहीं 5-5 साल के, अब वो तीसरा कर रहे हैं। मैंने नरेंद्र मोदी की अगर- कुछ वीडियोस मैंने देखी है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों ने बनाई है, उनको कोई पसंद नहीं करता। अच्छा, उनको 50 या 60% लोग वहाँ इंडिया में पसंद नहीं करते। आपको लेकिन इस चीज़ वो का पता है? नहीं, लेकिन अगर- वो तरक्की नहीं, मैं अच्छा। आपको बता, मैंने वीडियोस देखी हैं, अच्छा, जो अच्छा। मैंने वहाँ की वीडियोस देखी हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट, तो वो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, कुछ अवाम का ये होता है, कुछ है। का होता है कि अगर मुल्क तरक्की की तरफ जा भी रहा है ना, वो कहेंगे नहीं जी ये सही नहीं कर रहा जो भी कर ठीक रहा है, है। ये सही नहीं कर रहा जो भी कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये इनकी हुकूमत, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चल रही है ना, तो इनको चाहिए कि मुल्क को तरक्की की तरफ लेगा, अवाम को छोड़ दे। ऑटोमेटिक देखें, मैं लेट्स सपोज अगर शहबाज शरीफ से, जो इन पे बोलते हैं ना, जो कहते हैं ऐसे हो गया जी, वैसे हो गया जी, जो इनको गालियां देते हैं, बोल रहे हैं खान साहब है, गुस्सा कर रहे हैं, नहीं, मैं चोर है। इनकी बात बताता मैं हूं ना। बताता हूँ ना, जी जी,
बोल रहे हैं कि चोर हैं ये वो, उनको बोलने दें। अगर रिलीफ मिलेगा, अगर हुक्मरान हमारा जो वजीर आजम है वो इन छोटी छोटी बातों से टेंशन लेके बैठ जाएगा तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क होगा। मैं एक बात बताता हूँ, लेट्स सपोज ये जितने भी लोग खड़े हैं, अगर कैमरामैन दिखाए, बहुत ज्यादा लोग खड़े हैं, खान साहब आपके लिए बात कर रहा हूँ, ये सभी लोग शहबाज शरीफ को पसंद नहीं करते, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पेट्रोल सस्ता कर दे, आटा सस्ता कर दे, मेरी बात सुनिए, बिजली की कीमत जो यूनिट कर दे, तो क्या आपको नहीं लगता ये सभी कहेंगे भाई इमरान खान अपनी जगह, लेकिन हम शहबाज शरीफ हमें सपोर्ट करते हैं? मैं बताता हूँ, कुछ देर पहले जब इमरान खान की हुकूमत आई ना तो हमें बताया गया कि सबसे पहले घबराना नहीं। हाँ, ठीक है, सबसे पहले घबराना नहीं, वो तुम्हारे दिलों का तारा तो बाद में बना। ठीक है, सबसे हमने उनको भी गालियां दी, जब वो आए उन्होंने कहा जी घबराना नहीं, महंगाई कर दी, इतनी कर दी कि हमें पता ही नहीं चला। अब हमें पता चल रहा है जी, जो जब हम पकड़े जाते हैं ना वहाँ पे, हाँ। लो जी महंगाई करनी इसने स्टार्ट की थी, जो इन्होंने खत्म अभी करनी है। तो जब हम पकड़े जाते हम पता है फिर क्या करते हो यार, उसके कंट्रोल में कुछ नहीं था। हाँ। यार एक वजीर आजम है, उसके कंट्रोल में कैसे कुछ नहीं कैसे नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान में हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में। मैं एक बात जी। देखो, फिर खान साहब ने सुनो करेंगे। खान साहब ने कहा ना जी। कि घबराना नहीं है, ठीक उसका है। एक रीजन था, क्योंकि इस मुल्क को जो है ना सिर्फ इस तरह गाड़ी का ढांचा ना दे दें, ठीक है, ये ढांचे भाई आप बनाओ जाओ, ढांचे भी चल रहा था, हाँ। अंदर मशीनरी नहीं है। खान साहब जब छोड़ के गए ना, ठीक है, तो इस कौमी खजाने में 24,000 अरब डॉलर पड़े थे। कितने? 24,000 अरब थे डॉलर, ठीक है, ये पड़े थे। चलें, सुनो, देखने वाले कमेंट में हाँ, बताएंगे। ये 24 अरब डॉलर थे, ये 24 अरब डॉलर ठीक है, पड़े थे उसके अंदर। अच्छा। ठीक है, जब उससे 27 थे, 5 अरब मेरे ख्याल में वो चले, लेकिन उसमें दिए, ठीक है। ठीक है, जब खान साहब गए उस वक्त आपकी पनागाहें चल रही थी, हर बंदा उसमें जा रहा था, खाना मिल रहा था जब पब्लिक को। हाँ, मुझे जब खान- बताएं, सुनो, अच्छा, जब खान साहब गए आपके डैम बंद रहे थे, बन रहे थे, बंद रहे थे नहीं थे, ठीक है, अच्छा, जब खान साहब गए आपका सेहत कार्ड चल रहा था, ठीक है, जब खान साहब गए आपके लिए नामूस से रिसालत के ऊपर बात करने वाला की बंदा था, अच्छा, जब खान साहब थे, अच्छा, तो उस वक्त आपके KPK में किसी मस्जिद का बिल नहीं आता है, उसका बिल हुकूमत देता है, और उसका इमाम का पैसे भी हुकूमत देता है, लेकिन वो ज्यादातर चल नहीं ना पाए। नहीं, अभी भी वही है, अभी भी वही है, अभी भी है, वही चल पड़ा है। सुनो, कुरान के वर्के के ऊपर कोई टैक्स नहीं था, ठीक है, टैक्स था पहले, खान साहब ने आके हटा दिया। मैं इधर एक चीज पूछना चाहूंगा, ये हमारे पाकिस्तान के इश्यूज हैं, नो डाउट इनके ऊपर हमें बहस करनी चाहिए, लेकिन हर चीज में हम इंडिया को ले आएंगे जी, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, यार क्या किसी की आपको जरूरत नहीं है। सुनो, हाँ, मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जिसके दिल में ईमान होना, अच्छा, अमेरिका क्या पूरी दुनिया जोर लगा रहे एडी चौधरी का, पाकिस्तान का बाल भी बेगा नहीं मैंने एक इंटरव्यू सुना था उनके जर्नैल का इंटरव्यू था कि जब ये इंडिया पीछे रोला बना था जंग का कि इंडिया और है। पाकिस्तान की जंग होगी, पीछे बड़ा इशू बन गए थे, तो उनके जर्नैल का ये इंटरव्यू मैं सुन रहा था कि ये लोग पागल है, पाकिस्तान से जंग कर रहे हैं, उनकी ये तो तो असली जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है। हाँ। उनका ईमान है इस बात पर, नहीं, वो उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके ये पॉलिटिशियन, बात सिखाई गई और बताई गई। जब हमें फेक न्यूज़ें मिली जी, इंडिया के इतने फौजी जी छोड़ के भाग गए जी, ये वो बॉर्डर छोड़ दिए, अगर बॉर्डर छोड़ दिए हमने कब्जे क्यों नहीं किए? हाँ, ये बात है, समझ नहीं, हमें फेक न्यूज़ें मिली, ठीक है, हमने जी वो ठीक है। अपने नहीं, अंदर एक संभाल और लिया। चीज बताई जाती है जी, इंडिया हमला कर देगा, वो बड़ी पावरफुल कंट्री है। मैं करेगा? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उन्होंने करना होता आज तक करना देते। और दूसरे नंबर पे उनके पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान पे हमला करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो खुद आपस में लड़ रहे हैं। पहले दौर की बातें होती थी, जब बादशाह का खजाना खाली होता था वो बोलता था मैं दूसरा मुल्क लूट लूं। वो अपने मुल्क में बैठकर इतना खजाना कमा रहे, तुम्हें लूट के क्या मिलेगा? ठीक है, समझ आएगी ना, वो हमसे जंग करेंगे, उनका बेड़ा गर्क होना है, हमारा क्योंकि वो हमारे पास क्या है? हाँ, वो इस टाइम ट्रैक पे चढ़ हमें तो चुके ये नहीं पता इस वक्त हमारा वजीर आजम कौन है, हमारे मुल्क का क्या है। तो ये आम पब्लिक की सोच कैसे बदलेगी, मुझे लास्ट में बता दें। मुझे इनसे बात करके अच्छा लगा, कुछ बातों से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मोस्टली इन्होंने जो बातें की हैं बड़ी जबरदस्त की हैं। मैं आपकी तरफ भी आऊंगा, मुझे लास्ट में आपने ये बताना है ये सोच कैसे बदलेगी, ये नफरत वाली सोच, हम डेवलपमेंट की तरफ कैसे जा सकते हैं, हम कब ये मानेंगे? आज इधर ओपनली खड़े होके कि हाँ भाई इंडिया आगे निकल गया, हाँ भाई इंडिया पावरफुल कंट्री है, माने, उन्हें करने दे। सबसे पहली बात है कि अपनी गलती जो बंदा तस्लीम करे ना, वही हमारी गलती है, हम आगे नहीं निकल सके, हम उनको अप्रिशिएट क्यों ना करें? ठीक है, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, वो निकले हैं, वो कहाँ से निकले हैं? हमारा मुल्क, हमारे कायदे-आज़म साहब ने रल के उनके साथ मिसल के केस लड़ा, उनका इंडिया आजाद करवाया, वो आज ऊपर है, हम नीचे हैं। ठीक है, और काफी ऊपर है। जिन्होंने उनकी वकालत की उनका मुल्क देख लो और वो देख ले, ठीक हो गया, तो हम अप्रिशिएट क्यों ना ठीक करें? है। नहीं, सब ने मिल के किया, हम ये तो नहीं कह सकते कायदे आज़म ने मिल के सब ने आजादी की जंग लड़ी, गोरों को भगाया, लेकिन मकसद ये 1947 के बाद इंडिया अलग, पाकिस्तान अलग। आज 2024 में इंडिया और पाकिस्तान का किसी अगर एक फील्ड में भी कोई मुकाबला बनता है
किसी एक फील्ड में भी अगर पाकिस्तान इंडिया से आगे है तो नीचे मुझे किस चीज में? चोरी में इंडिया नहीं, ये तो पाकिस्तान चोरी में ज्यादा आगे है ये ना। तो अच्छी बात नहीं ना। इसके अलावा चोरी में हम आगे, हाँ झूठ बोलने में हम आगे। नहीं कोई ये और ओ बात। सही भाई, मेरी कोई बात positive सर, बात। मैं आपको एक बात करूं, जब तक अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर हम ठीक नहीं है। करेंगे ना, हाँ। हम दूसरों को अच्छाई की तरफ बुलाते नहीं है, खुद ठीक बुरे है। से रोकते नहीं है। इंटरनेशनल ठीक है। लेकिन यहाँ पे पता क्या है, हाँ यहाँ पे हर बंदे ही चोर है। आप भी आते हैं फिर हाँ, बीच में? सर, मैं भी आता हूँ। सब ठीक है, आप बताएं हम इंडिया से किस चीज में आगे हैं? 5%, 100 में से पूरे ठीक। पाकिस्तान में 100 में से 5% 10%। या 10% हाँ, लोग बेहतर अच्छे हैं। लोग हैं। वहाँ बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि 100 में से 5-10% लोग हैं, और वो भी बेचारे जो हैं उनको वो भी पाकिस्तान छोड़ के वो जाना रुल चाह रहे रहे हैं। हैं बेचारे, वो वो रुल बोल रहे रहे हैं। हैं। ठीक है, मुझे पता इंडिया से हम आज कोई एक फील्ड तो होगी, मुझे थोड़ा सा जो मुझे 6 आइडिया है महीने के वो अंदर ये हम है। इंडिया को क्रॉस कर सकते हैं अगर सही। हाँ? 6 महीने के अंदर इंडिया का पाकिस्तान में किस चीज नहीं, जरा ये कैमरे की तरफ देख के प्रॉपर बात करना। क्या मैं आप कह रहा हूँ, इंडिया को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं। किस हम चीज में? मुसलमान हर चीज में कर सकते हैं। अगर हम किस चीज में क्रॉस करेंगे? सर, हम इकोनॉमिक में कर सकते हैं। अच्छा। हम उसको असले में कर सकते अच्छा। हैं, हम लड़ने में कर सकते अच्छा। हैं, हर चीज में। अगर 6 महीने में? 6 महीने अगर हम अच्छा खुद ठीक हो। ठीक हो गया। साथ इसका में मतलब ये है भाई, भाई मेरा ये ना एक कह- दोस्त है, मैं आपको एक बात बताता चलो। मेरा एक दोस्त है, उसने इंजीनियरिंग की यहाँ पे, मेरा बड़ा क्लोज बचपन का फ्रेंड था। ठीक है। उसने इंजीनियरिंग की, मैंने स्टडी छोड़ दी, मैंने अपना काम स्टार्ट आपने किया। ठीक है, business मेरा start लॉस कर- हुआ, मैंने स्टोर लगा लिया। ठीक है। लेकिन उसने इंजीनियरिंग की, तो जब इंजीनियरिंग कर ली ना, तो मैंने कहा यार अब जॉब का क्या करेगा, कहेगा मैं बाहर जाऊंगा। और आप बिजनेस मुझे अपना इतना set है। गुस्सा चढ़ा ना उस वक्त इस पाकिस्तान पे कि यार अगर इधर जॉब होती, मेरा जिगरी यार तो ना मेरे से दूर ये जाता। चीज है। और वो अभी तक गया, वापस नहीं आया। वापिस नहीं आया। और इस ना बहुत से पाकिस्तानी एजुकेटेड पाकिस्तानी, पिछले साल की रिपोर्ट है तकरीबन 8 लाख 2023 में पाकिस्तानी एजुकेटेड पाकिस्तानी छोड़ के चले गए। अभी की रिपोर्ट है, खबरें हैं, इसमें सच क्या झूठ क्या ये आप बताएंगे या इंटरनेट से सर्च करके बताना। तकरीबन 12 लाख पाकिस्तानी छोड़ गए हैं। अब तो पासपोर्ट ऑफिस में लाइनें लगी हुई मेरे हैं। भाई पहले हमारे स्टॉल पे लोग आते थे पता पूछने के लिए, जी फलानी जगह का फलानी, अब सिर्फ आते हैं फिंगरप्रिंट पूछने के लिए, जी दुबई के लिए फिंगरप्रिंट कहाँ पे हो रहे हैं। ठीक, और लेकिन खबर ये एक है दिन में 10-10, 15-15, 20-20 लोग, यहाँ तक 50 भी क्रॉस कर जाते नहीं, लेकिन अब खबर ये आ रही है ना, सऊदी अरेबिया कह रहा है इधर उम्रे के लिए लोग आते हैं पाकिस्तान से, लेकिन यहाँ पे आके भीख मांगते हैं, तो इन्हें मांगना भेजो ना। शुरू करते हैं। बिल्कुल फैमिली पूरी ले जाते हैं विजिट वीजे पे 3 माह के। हमें भी ये सुना मिला है कि वो वीजे ही बंद करने लगे थे पाकिस्तान और इंडिया ठीक के। है। इंडिया का भी था बीच में। अच्छा। ये इंडिया का भी था और बांग्लादेश का भी था ये बीच ठीक है। में कि इन तीनों मुल्कों के वीजे बैन किए जाएंगे। हाँ। ये इधर फैमिली के साथ आते हैं और मांगना शुरू कर देते हैं। चले जी, ये देखें, ये खबर बिल्कुल है पाकिस्तान के हवाले से ऑथेंटिक खबर है। अगर इंडिया के हवाले से भी है तो मैं इसके ऊपर जरूर सर्च करूंगा, फिर वीडियो में डिस्कस भी जरूर करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार देखो, पाकिस्तान को यूनाइटेड होने की जरूरत है, जज्बात से हट के नहीं। मैं कहता हूँ नहीं, इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। कोई मर्द मुजाहिद आए आप खान की तरह आप ये ना जो कि धक्के इनको जो है ना नहीं सबको नहीं, तुम आप करा ये ना कि इमरान खान की तरह आपके कोई भी आए, आप माने ना, आप माने शहबाज शरीफ भी आए। कोई जब लीडर दिल में इश्क सुनो। पैदा होता है ना तो हाँ। अपनी मशूक के अलावा कोई नजर नहीं, नहीं आता। मैं फिर पाकिस्तान से इश्क नहीं है, पाकिस्तान मैं से एक बात करूँ, मैं एक हाँ। बात करूँ। देखो, लीडर जब पैदा होता है ना तो उसको सदियों लग जाती है। ठीक है खान की तरह लीडर जमना भी ना किसी हाँ। माँ का काम अभी इस वक्त खान नहीं है। साहब, जल्दी मैं कुछ समझा और है। बात कर रहा हूँ। मैं ये हाँ। कह रहा हूँ, आप एक दफा कैमरे बहस नहीं है। नहीं कैमरे में देख के एक दफा ये कहते हैं मेरी तरफ से शहबाज शरीफ पाकिस्तान को चलाए, नवाज शरीफ चलाए, जरदारी चलाए, लेकिन पाकिस्तान बेहतर होना चाहिए। सुनो 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 सुनो, जिसने चोरी की है ना उसको सजा मिलनी नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ नहीं, यार, मेरी यार तरफ से देखो, मैं आपको एक बात बताता चलूं, हमने किसी को भी नहीं देखा चोरी करते। ये चीज है ना, समझ नहीं, हमारे पाकिस्तान पास आगे अगर जाना चाहिए। रिकॉर्ड था, ये एक अगर पिलर हमारे नहीं, पास एक रिकॉर्ड पिलर। मौजूद है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, तो ये लोग बरी क्यों है, वो जेल में क्यों है? ये चीज है, देखिए ना, ऐसे समझ इल्जाम तो नहीं, उनके भी है। नहीं 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 नहीं, हमारा शायद मसला ये है कि हम आपस सुनो, में लड़- खान साहब में ने खड़ी बैठी यही है तो ना, सुनो। हमारी जब स्टार्टिंग हमारी जब स्टार्टिंग बहस हुई थी ना भाई वो के यही साथ, थी कि वो हम- यही मसला था कि हम आपस में लड़ते रहते हैं, आगे वाले मुल्क आगे निकल जाते हैं, हम ये पीछे के चीज पीछे है, बैठे ये रहते चीज हैं। है। हमें ये कहना चाहिए, अगर एक लाइन में 3 बंदे लगे हुए हैं ना, हाँ। तो पीछे वाला जो बंदा है ना वो दोनों को लड़वा के पहले चीज ले सकता है। आपको इस बात, यही हो रहा है हमारे साथ, हम आपस में लड़ाई कर रहे हैं, दुनिया आगे तो वो आगे की आगे नहीं कर रहे हैं। मैं एक बात करता हूँ आपको, मैं ये इसकी बात जिससे मैं एग्री करता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन देखो सुनो, हाँ। मैं एक बात करता हूँ, देखो अगर हम अपने हक के लिए खड़े ना हो, हाँ ठीक है, हम बोले नहीं, ठीक है, तो फिर हम ईमान तो है ही हाँ, नहीं, क्योंकि देखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये सुनो, हमारा कोई हक नहीं है, हम अपने हक के लिए खड़े हुए हैं। क्या जी, एक लीडर है जी हमारा जेल में, हमने उसको छुड़वाना है जी, बेशक हमने छुड़वाना है जी, ठीक है। अल्लाह करे वो बेगुनाह साबित हो जाए, वो छूट बिल्कुल, जाएगा, ठीक बिल्कुल। है। हमारा ये तो हक नहीं है हम वो रोड बड़ा है। बंद कर देंगे, वो हमारा नुकसान है, हाँ, वो हमारे वो मुल्क का पाकिस्तान का हो नुकसान जाएगा। है।
मैं आपको ये नहीं कह रहा इमरान खान को सपोर्ट ना करें, आप करें, सभी करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान को सबसे पहले रखें, फिर किसी को रखें। ये ना सुनो, आप बताएं पाकिस्तान पहले या इमरान खान पहले? सर पाकिस्तान तो हमारी धरती तो माँ फिर है भाई, मेरी बात सुनो, पाकिस्तान को कोई अच्छा बंदा मिलेगा तो चलेगा। ये ऐसे ही है। तो आप दुआ इसी बात की करें हम ना कि दुआ तो यही पाकिस्तान कह रहे बेहतर हैं। हो। सुनो, पाकिस्तान बेहतर तो हो, लेकिन अगर उसके चलाने वाला बेहतर ना हो फिर कैसे तो होगा? यही दुआ करो ना कि उनको चलाने वाले ये बेहतर आ वही जाएं। तो हम कह रहे हैं। चले जबरदस्त मैं हो वही गया। तो कह रहा हूँ। अब हर बात अब गलत अच्छा साबित हो हो गया। रहा हूँ नहीं, मैं नहीं, आपको। नहीं, नहीं, सही मेरी है। बात सुनो, मेरी बात सुनो एक हाँ। बात। देखो खान साहब, ठीक है, आप आ जाओगे फिर खान नहीं, साहब। सुनो इनके सुनो बात सुनो। ठीक है। खान साहब इनके गलों में अटक रहा नहीं है, छोड़ सकते हैं। वो जेल के अंदर बैठ के भी ना आजाद है। है। वल्लाह मैं हल्फन कह रहा हूँ। ठीक है, और हम बाहर रहकर भी गुलाम है। नहीं ये बड़ी गहरी बात की है, मैं- बड़ी सच्ची मैं- बात, क्योंकि वो वो अंदर ज़हनी में- तौर पे आजाद है। यार हम ये गुलाम हैं सब। हकीकी बात है, अपने दिल से बंदा, मैंने आपको पहले भी बात की है, आशिक मशूक वाला हिसाब हुआ पड़ा है। लेकिन बात पता है क्या, हमें चाहिए हुक्मरान जो हमारे मुल्क को संवारे। जबरदस्त, समझ नहीं आई? जबरदस्त। तो हम सब हमें मिलकर वो यही दुआ हुक्मरान करेंगे चाहिए कि अल्लाह पाक हमें हुक्मरान अच्छा दे दे ताकि हम तरक्की की तरफ जाएं, क्योंकि अगर हम तबाह हो गए तो हमारी आने वाली नस्लें तबाह तबाह ना हो हो। जाएंगी। पाकिस्तान अल्लाह ना करे जो सिचुएशन चल रही है, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई इस चल तरह- रही है, पाकिस्तान तो बढ़ता नजर आ रहा है। बस यही है कि इस तरह ही है कि हम यही दुआ करेंगे कि हमारी जिंदगी अगर बेसुकून में गुजरे तो हमारे बच्चे सुकून में ठीक है। जिंदगी गुजारे। अल्लाह और ये करे हमें दुश्मनी कोई- वाली सोच, नफरत वाली बस सोच खत्म कर दें। हमारी सोच यही है, मेरी अपनी, मैं अपनी जाती सोच यही रखता हूँ कि अगर एक हुक्मरान बैठा ना तो उसको बैठने दें। यार एक दिन में तो किसी अफसर को भी पता नहीं चलता कि मेरे अंडर में कितने थाने हैं। ठीक है, ठीक है। और समझ नहीं पाकिस्तान एक दुनिया की कौन छठी कौन बड़ी सा आबादी बंदा है, कौन कौन सा मेरे अंडर में है। किसी भी दफ्तर में आप चले जाओ, जबरदस्त हो आपको गया। मैं ले जाता हूँ वहाँ पे, आपको कहता हूँ जी आप यहाँ के मैनेजर हैं, नहीं, समझ तो आप लगी। एक दिन में समझ आ जाएगी क्या काम करना है मैंने। ऐसे ही है, बिल्कुल डेमोक्रेसी इधर होनी चाहिए। हाँ, हाँ। हमारा वजीर आजम कुर्सी पे नहीं बैठता, पहले उस पे केस हो जाते हैं। केस हो जाते हैं, फतवे लग जाते हैं जी ये चोरी कर ली, वो कभी पकड़ा भी है किसी को अपने हाथों के साथ। ठीक हो गया। यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। जितने भी लोग हैं, मैं कहता हूँ एक दफा पाकिस्तान की यूनिटी का नारा लगना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगना चाहिए, और साथ ये अहद करना है, ये खुद से अपना इरादा करना है। जी खान साहब जिंदाबाद है, और भाई अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद को पाकिस्तान भी जिंदाबाद है, खान साहब भी जिंदाबाद है। आपकी मर्जी है, लेकिन आप पाकिस्तान का नारा लगाएं। जिंदाबाद। पाकिस्तान का। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक हो गया। खैर ये थी आज की वीडियो। आपको ये भाई की बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो दूसरे भाई मौजूद थे उनकी ओपिनियन, या जितने भी लोगों से बात की कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि हमें अपनी सोच को पॉजिटिव करना है। सबसे पहले पाकिस्तान को लेके आना है, पाकिस्तान के लोगों में यूनिटी होनी चाहिए। कोई इमरान खान को सपोर्ट करे, कोई शहबाज शरीफ को करे, कोई आसिफ अली जरदारी को करे, कोई मौलाना फजल रहमान को करे, हर एक की अपनी ओपिनियन है। लेकिन जिधर पाकिस्तान की बारी आए उधर एक होना चाहिए। और ये एग्जाम्पल हमें सीखना चाहिए इंडिया से कि देखें उधर आपको नहीं लगता कि भाई आपस में उनके खिलाफ हैं, बड़ी पार्टीज हैं, लेकिन जिधर इंडिया की बात आती है उधर वो कहते हैं इंडिया जो उनसे सबसे पहले हम इंडियन हैं। बस यही बात है। फर्क भाई, ही वो शायद ये है। फर्क ही हमारे में उनमें यही है बस। क्या? हमारा भी जज्बा हम कहते हैं हमारा जज्बा उनसे बुलंद है। अच्छा। बड़ा बुलंद है हमारा जज्बा, लेकिन हमारा जज्बा वहाँ क्या करेगा जब वो हमें छोटी छोटी बातों पे हमें दुकार देते हैं। ठीक है, हम क्योंकि ये नहीं आपको उनमें देंगे, हम unity है। जो वो नहीं आपको देंगे। हमें तो अभी तक यही ड्रामा नहीं समझ आया, ये पानी कौन सा कहते हैं हम खोल देंगे जी पाकिस्तान डूब नहीं, जाएगा वो जी। हम डैम बनाए ना, अगर वो मैं पानी वही देते तो बात कर रहा हूँ कि मैं जब 7 साल का था ना, अपनी। 6-7 साल का था, हाँ। तब से मैं यही सुन रहा हूँ कि यार इंडिया पानी खोल देगा। वो पानी का तो कुछ कर लो, वो भी डैम मेरी तो उम्र बना लो। 30 साल हो चल रही है, वो 23 साल है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पानी का कुछ नहीं आ जरिए ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲੱਗ ਦੀਆਂ ਨੇ। ये चीज है बिल्कुल। जब पानी वो देते हैं तो हम कहते हैं लो जी सलाम हमें आ एक ही गया। धमकी लगती है इंडिया के साथ हमारी जी जंग शुरू हो, क्या इंडिया जी सबसे पहले पानी खोल देगा जी? वो भी पानी भी नहीं संभाल सकते हम, तो हम जंग कैसे करेंगे? ये चीज है। अच्छा लगा बात करके। यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।